हेलो स्टूडेंट्स, जोहार। हम डॉक्टर अनुपमा मिश्रा, लेक्चरर मारवाड़ी कॉलेज रांची, विषय नागपुरी। आज हम 11th इलेक्टिव कोर्स में रौरमन के पढ़ाब कहनी बांध, जे कि रौरमनक इलेक्टिव कोर्स कर किताब टोंगरी और पझरा गद्य पद्य संग्रह भाग 1 कर गद्य भाग में संकलित है। बांध कहनी जे है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी कर लिखल है। तो आओ पहले इकर सारांश के जानब तले समीक्षा करब। बांध कहनी डॉक्टर उमेश नंद तिवारी कर लिखल है, जे कि 11th इलेक्टिव कोर्स कर किताब टोंगरी और पझरा गद्य पद्य संग्रह भाग 1 कर गद्य भाग में संकलित है। प्रस्तुत कहनी समसामयिक समस्या पर आधारित है कि कैसे गांव कर विकास ले सरकार पैसा देवेला और जे उकर अधिकारी मन है, उकर सरकारी कामकाज देखे वाला मन है, उमन भ्रष्टाचार कर के खाली देखावा ले काम कर के पैसा के हड़प लेवेना और आपन स्वार्थ पूरा करे के लिए गांव कर हो कुछ लालची आदमी के आपन बटे कर लेवेना, ताकि गोटा गांव उ मनक विरोध नहीं करो। जे मन गांव कर बुद्धगर हैं, जे मन इमन कर नीति के जाने ना, उमन ऐसन काम कर विरोध करे ना, तो उ मन कर भी ईमन गांव में हंसी उड़ाएना, मजाक उड़ाएना और सरकारी कर्मचारी मने उ मन के झूठ कर केस में फंसाए के उ मन के जेल में डलवाए देवेना और बाकी गांव कर जनता के कैसे डरवाए देवेना, उ मनक बोली बंद कर देवेना। एहे ई कहनी में हमरे के देखे के लिए मिली। बांध कहनी में एहे नियर कर भ्रष्टाचार कर उजागर बड़ा बेबाकी से लेखक डॉक्टर उमेश नंद तिवारी कई हैं। डॉक्टर उमेश नंद तिवारी आधुनिक नागपुरी साहित्य कर प्रखर साहित्यकार हैं और समाज के नावा डहर देखाए ना, भ्रष्टाचार कर उजागर करे ना, और इनकर जितना भी लेख है, कहानी है, निबंध है, कविता है, सब आधुनिक समसामयिक समस्या पर आधारित है और सब बरन कर लेख ई लिखे ना। बांध कहनी झारखंड कर एगो छोट एकन गांव बराई डीह कर है, जहां आदिवासी और सदान मनक 30-40 ठो घर परिवार उ गांव में रहत रहें। गांव कर सब आदमी बड़ा मिल के रहत रहें, सुख दुख दुइयों में एक दूसरा कर साथ देवत रहें। आपस में ना तो कोनो हिंसा होवत रहे, ना कोनो लड़ाई झगड़ा। सब मेहनती और खुशमिजाज रहें। सांझ होते गांवक माझे कर अखरा में का जवान, का बूढ़ा, का बुढ़िया, सब आदिवासी सदान मिलजुल के ढोलकी और नगेरा कर ताल में नाच उठत रहें। दिन सगर कर हाड़ तोड़ मेहनत और थकवासी सब के भुलाए जात रहें और गोटा गांव एगो परिवार बन जात रहे और मस्ती में डूब जात रहे। हुआ ना केउ बड़ रहे, ना केउ छोट, सब कोई मिलजुल के रहत रहें और एक हो जात रहें। गांव कर प्रकृति हो बड़ा सुंदर रहे। गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरल गांव रहे। गांव से तनिक दूर में पाट पहाड़ रहे। पहाड़ कर हेठे छोटे एकन बांध रहे। उकरे से लागल एगो ढोढ़ा, बांधक पानी छलक के ढोढ़ा में मेसा हो के बहत रहे। उ आसे पासे बरन बरन कर चरई मने झूठ झकास में खोता बनाए रहें। चारों बटे हरियरी पसरल रहे।
पहाड़ कर पानी बरसाइत में उतर के ओहे बांध में जमा होवेला। ऐसे तो सरकारी कागज में बांध कर निर्माण पटवन ले होए रहे, मुदा कहियो इतना पानी उ बांध में नहीं रहलक कि केहू पटवन कर सकी चाहे पटवन होवी। हाँ, इतना जरूर होवत रहे कि पहाड़ में रहे वाला पशु पक्षी जीव जंतु मन आपन प्यास आए के उ पानी पी के बुझात रहें और यह उकर सदुपयोग रहे। गांव कर सटले एगो नदी हो बहत रहे जेकर नाम लोहागड़ा नदी रहे। वन और पहाड़ कर शोभा तो कहे के नखे। जंगली फूल कर सुगंध लेके जखन उ बटे से हवा चलत रहे कतनो उदास मन खुश हो जात रहे। नदी कर दुइयो दने परसा कर गछ रहे जहाँ लाल लाल फूल मन के मोह लेवेला। इतना सुंदर गांव रहे वैरायटी और हुआ रहे वाला आदमी मन हो उतने बेस उतने सीधा सरल रहें। मुदा एगो घटना ऐसन होलक जे कि पूरा गांव कर तस्वीर के बदल देवेला। का घटना होलक कि सरकार गांव कर विकास करे खोजलक और उकर ले एगो योजना बनालक कि उ जे लोहागड़ा नदी रहे हुआ एगो बड़ बांध बनाई। एहे बांध बनाए कर बात से गांव कर आदमी में मतभेद हो गया। कुछ आदमी चाहत रहे कि गांव में बांध बनो और कुछ चाहत रहे कि ई बांध नहीं बनो, ई गांव कर बर्बादी ले है। जिगड़ू पहान, सुखन भगत, बुधू सिंह और अशोक बाबू ई मन गांव कर ऐसन आदमी रहें जे कि बांध कर विरोध करत रहें। उमन जानत रहें कि ई बांध बनले गांव कर विकास नहीं गांव कर विनाश होई। मुदा दूसर बटे गांव कर कुछ ऐसनो आदमी रहें जे के सरकारी आदमी मन लालच दे रहें, कचिया दे रहें और अपन बटे मिलाए ले रहें गांव में बांध कर पक्ष लेवे ले। ई मन बांध कर समर्थन करे लागलें। इकर में धीरजू महतो, घोड़े मुंडा और जलेसर सिंह जैसन आदमी रहें जेके हुआ सरकारी अधिकारी मन कुछ पैसा दे के बांध कर समर्थन में खड़ा कर रहे। पहले गांव में जाए के ले ना तो बेश डहर रहे ना कोनो सुपटुआ साधन। चल्हा मोड़ में उतरू तले लोरी से उतरू तले फिर 4 कोस एकदम पैदल चलू तब पहुँचब बराइडी गांव। मुदा बांध बनाए कर तिहा में 3 महीना में सरकार बेस चाकर रुगड़ी डहर बनवाए देलक। रोड बन गेलक तो अपन संगे शहर कर चालाकी और चाल चलन हो गांव में पहुँचाए देलक। बांध कर विरोध कर बात जब बड़ बड़ साहेब मन जान लें और एहो जान लें कि गांव में बांध कर विरोध में पंचायत होवे वाला है तो उमन एगो जीप गांव भेजलें। जीप आलक जलेसर सिंह, घोड़े मुंडा और धीरजू के गांव से उठाए के बड़ साहेब ठिन ले गेलक। हुआ पहुँच के साहेब उमन के का जे समझा लें तले पंचायत होलक। दुयो पक्ष में खूब बहस होवे लागलक। केहू समर्थन में बोले तो केहू उकर विरोध में। सबसे पहले तो जलेसर सिंह पंचायत में कहे शुरू करलक, आज तोहरे सरकारी काम में अड़ंगा लगा था, मुदा सोचा अगर बांध बन जाई तो गोटा गांव के कितना फायदा होगी। एक फसल के जगह 3 फसल होवी, गोटा गांव लहलहाए उठी खेती बाड़ी से। और घोड़े पहान उकर समर्थन में कहेला, ई सब तो होबे करी काले की जब सरकार कोनो काम के करे सोचेला
तो उके केहू रोके नहीं सकबे। तले धीरजू कहलक, बांध बनी तो नहर निकसी और पटवन होवी, तले गोटा गांव सुखी हो जाई। तो जिगड़ू पहान कहेला कि एखन हमरे कौन दुख में आई जे हमरे के ई फायदा पहुँचाई बांध। एहे नियर कर बहस उमन कर होवे लागला। तले दुयो पक्ष में खूब बहस होवे लागलक। पक्ष लेवे वाला मन कहे ना, बांध बनी तो नहर निकसी, खूब पटवन होवी, 3 फसल होवी, खेती बाड़ी में गांव लहलहाए जाई। और विरोधी कहे ना, नदी में पानिए नहीं रहेला तो का तेर पटवन होवी, और बरसाइत में इतना पानी आवेला कि बांध के उ तोड़ देवी। मुदा पक्ष वाला मन कहले, एकला हमरे हैं कर गांव नहीं, गोटा आसे पासे कर 12 गांव में नहर जाई और पटवन होवी। अशोक बाबू गांव कर तनी पढ़ल आदमी रहे। ऊ कहले, नदी तो नीचे बहेला गांव से, गांव तो पहाड़ तरिया है, पाट पहाड़ तक जमीन जे है से नदी से 100 फुट ऊंचा है, तले कैसे नदी कर पानी ऊपरे चढ़ी। मुदा दुयो पक्ष पंचायत में खूब बहस करलें और अड़ल रहलें। पहला धाव गांव में ऐसन होलक कि पंचायत में कोनो फैसला नहीं होलक। बांध कर विरोध करे वाला मने अब सरकार कर नज़र में चढ़ गए। तो सरकार का करलक, जिगड़ू पहान जे कि आपन जिंदगी में कहियो चोरी का के कहे ना नहीं जानत रहे, का जानी का लखे उके सरकारी सामान कर चोरी कर आरोप में ई बुढ़ापा में जेल भेजवाए दिले। अशोक बाबू जे कि बहुत चरित्रवान आदमी रहे, भरल जवानी में हो कोनो के खो कहियो कुछ नहीं कही रहे। उनके घोड़े पहान कर बेटी कर जबरई बेइज्जत करे के दफा में जेल भेजवाए देवल गया। अब बाकी कर का औकात रहे, ऊ मन कर स्थिति देख के गोटा गांव डराए गेलक और सब चुपचाप हो गए। केहू इकर विरोध कर हिम्मत नहीं करले। हिने जे इकर बांध कर पक्ष में रहे, ऊ मनक तो कहे के नखे, ऊ मनक बरन बरन कर खातिर होवे लागलक। पिंधेक ओढ़ेक बुलेक तो बातें करे नखे, खसी धुसका फहरौआ चमचमाल धोती और जीपे से कहों आवेक जाए, इंग्लिश दारू से नीचे तो कुछो पीबे नहीं करत रहे। दोसर बटे जिगड़ू पहान जब जेल चल गया तो कोनो नियर उकर परिवार गोड़ा गोंदली खाए के जीव बचाए रहे। अशोक बाबू पढ़ल लिखल रहें, जमींदार घर कर रहें, मुदा जब अंग्रेज देश के छोड़ के गेलें तो संगे संगे जमींदारी हो चल गए। मुदा उनकर पहला परिवार पहले से शहर में रहत रहे। अशोक बाबू कर परिवार शहर में रहत रहे, खाली उनकर माए एकला गांव में रहत रहें। तो गांव कर आदमी मन कोनो नियर उनकर माए कर सहारा बन लें। अब गांव कर स्थिति देखो, गांव में इंजीनियर ठेकेदार और साहेब मन कर ले कॉलोनी बन गेलक, डाक बंगला बन गेलक, जहाँ सब सुविधा रहे। सांझ होते कि बिजली बाती कर इंजोत से ऊ मनक बंगला चमचमात रहे और गांव में टिमटिमात ढिबरी में आदमी मन रहत रहें। और कहूँ इतना कठिनाई से उमन का जिंदगी हो गेलक कि कह के नखे, सब ताना बाना रीझ रंग का जाने कहाँ चल गेलक। अखरा करते तेर गछ रोज आसरा देखे, आइज आबें छोड़ा छोड़ी मन, मुदा छोड़ा छोड़ी मन का के आबें रात दिन बांधक काम में बंधाए गेलें। सब रीझ रंग मिटाए गेलक, अखरा सुना, गांव उदास हो गेलक। छोड़ा छोड़ी रात दिन कुछ तो बांध कर काम में चल गेलें करेले, और बाकी बचल मन गांव
कर पासे जे कॉलोनी बन रहे बांध कर नाव से, ऊ कॉलोनी में धांगर धंगरीन बन गए, जूठा कट्ठा खाए के आपन के बड़ा बड़ा आदमी बुझे लागले। अब गांव में जलेसर सिंह और घोड़े पहान ईमन बड़ और छोट साहेब कर चपरासी बन गए। गांव कर बाबू मन आपन घरे गांव कर छोड़ा छोड़ी मन के धंगरीन राख ले। पूरा गांव कर जमीन जे खेती कर जमीन रहे, आधा तो बांध में और आधा कॉलोनी बने में ढुक गेलक। गांव कर विकास का हुई, एक मुठा अन्न भी मिले अब मुश्किल बुझाए लागलक। ई नियत गांव कर विकास हो गेलक कागज में, और गांव कर आदमी कर चेहरा उदास हो गेलक, डरे चुपचाप हो गेलक। गरीब बेसहारा और बेरोजगार गांव कर आदमी हो गेलक। बांध कहनी ठेठ नागपुरी भाषा में लिखल जा है, जहाँ की भाषा पात्र कर अनुसार है, बढ़िया है। गांव कर वातावरण है और जे लेखक प्राकृतिक सुंदरता कर वर्णन कर हैं, एकदम से आँख कर सामने पूरा दृश्य आ जाएला। कहानी एगो सार्थक और आँख खोले वाला कहानी है, जे कि बताएला कि सरकार गांव कर विकास ले कतना खर्चा करेला, तो गांव कर विकास काले नहीं होवेला, काले नहीं दिसेला कि गांव में विकास हो है। एहे नियर पैसा कर बंदर बांट कर के सरकारी कागज में गांव कर विकास होवेला। गांव कर आदमी जेऊ खेती बाड़ी कर के जियत हैं, खुशी में रहत हैं, ओहो उमन के से छीन लेवल जाएला और दाई धांगर बनाए देवल जाएला। चाहे बेरोजगार होए के दोसर राज्य में कमाए के लिए मजदूर बन के चल जाए ना, अपने गांव घर में परदेसी हो जाए ना। सेहेले कतनो खनिज संपदा से भरल झारखंड राज्य एगो धनी राज्य है, मुदा हियाँ कर निवासी मन गरीब हैं। भ्रष्टाचार कर चलते हियाँ कर गांव अविकसित और गरीब और बेरोजगार से भरल है। तो ई होलक कहानी बांध कर सारांश और संगे संगे उकर समीक्षा। तो आइजले इतने, धन्यवाद।